शालोम एवरीवन, डोमिनियन शॉर्ट्स में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हम अपने मुंह से वह वचन निकालते हैं जो हमारे जीवन की सच्चाई नहीं है, लेकिन इस सुबह हमको समझने की जरूरत है कि हमको लगातार इस बात की घोषणा करनी है जो हमारे जीवन की सच्चाई है, अर्थात परमेश्वर का वचन। दाऊद अपने भजन में यूं कहता है, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। जब दाऊद इस वचन को कह रहा था, मेरी मानिए दाऊद बहुत बड़े संघर्ष में था, बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा था, लेकिन उसने यह कहा कि मैं न मरूंगा परंतु परमेश्वर के वचन का घोषणा करता रहूंगा, उसके कामों का वर्णन करता रहूंगा। इस सुबह आप क्या कर रहे हैं? हो सकता है कि आप कर्ज में फंसे हुए हो सकता है कि आप बीमारी में फंसे हुए, हो सकता है कि आप तनाव में फंसे हुए हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं आप? क्या आप परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहे हैं? क्या आप यह घोषणा कर रहे हैं कि मैं न मरूंगा परंतु परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करूंगा? अगर ऐसा है तो निश्चय ही आप परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करेंगे। लेट मी टेल यू दिस वे, आप मरने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप हार मारने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप नर्क में जाने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप गरीबी का जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप बिल्कुल भी एक छत के नीचे रहने के लिए नहीं बुलाए गए। यह आपकी पहचान है। इसीलिए इस सुबह लगातार उन बातों की घोषणा करना सीखे जो आपकी आत्मिक पहचान है, न कि उन बातों की जो आपकी शारीरिक पहचान है। हमेशा इस बात पर जोर दीजिए कि आप मसीह में कौन हैं, न कि अपने परिवार में कौन है। आप मसीह में और उसके वचन में कौन है, न कि अपने समाज में और अपने काम करने वाले स्थान में कौन है। जब आप अपने मुंह को खोलकर इस बात की घोषणा करेंगे, आप अपने जीवन में मसीह की सच्चाई को स्थापित करेंगे। और इस समाज में आज के तारीख में यह बहुत जरूरी है कि लगातार इस बात की घोषणा करना। देखिए, आपने पूरे साल, अपने पूरे जीवन का आधा वर्ष यूं ही निकाल दिया इस बात को लेकर कि आप मर जाएंगे, आपका तनख्वाह नहीं बढ़ेगा, आप तो यूं ही हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह वगैरह। क्या आप आज के बाद में इस बात की घोषणा करना शुरू करेंगे कि आप विजय से बढ़कर हैं, आप सामर्थ्यशाली हैं, परमेश्वर ने आपको अपने कार्य के लिए चुना है, आप यूं ही नहीं मरेंगे, आप परमेश्वर के कार्य का वर्णन करेंगे, आपको परमेश्वर ने खूबसूरत बनाया है, आपको विजय होने के लिए बनाया है, आशीष का हकदार केवल आप हैं, श्राप आपसे दूर रहेगी, आप परमेश्वर में सुरक्षित हैं। क्या आप इन बातों की घोषणा करेंगे? अगर आप ऐसे करेंगे तो जितना आपने नकारात्मक बोला है और नकारात्मक प्रभाव आप अपने जीवन में देखा है, उससे अधिक सकारात्मक जो परमेश्वर का वचन है, उसकी महिमा और उसकी सत्यता को आप अपने जीवन में प्रकट होते देखेंगे। इसीलिए मुंह खोलकर बोलना सीखें, आप नहीं मरेंगे, एंड दैट इज योर ट्रूथ। आप नहीं मरेंगे, जीवित रहेंगे और परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। इस सुबह मेरा परमेश्वर आपको ये समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। ब्लेस यू ऑल।